इंडिया के सबसे टफ एग्जाम क्लियर करने के बाद एक आईएएस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? टेररिस्ट या फिर कोई नेता? नहीं, वो सिस्टम जिसका खुद वो एक हिस्सा है। थिंक अबाउट इट, एक आईएएस दिन रात मेहनत करके एक करप्शन एक्सपोज करता है, लोकल माफियाओं से लड़ता है, सैंड माफियाओं से लड़ता है, और उसके बदले उसको रिवॉर्ड में क्या मिलता है? डेथ थ्रेट, एफआईआर या फिर 20 साल की सर्विस में 40 बार ट्रांसफर। Senior bureaucrat Ashok Kherka, known for his uprightness, is retiring today. His 34 years, which saw 57 transfer postings. और हाँ, ये कोई नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट है जो माफिया और पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि वो तुम्हारे सामने आए। एक टाइम था जब एक सिविल सर्विस को देश का स्टील फ्रेम कहा जाता था। उनका काम था नेताओं को फैक्चुअल अनबायस्ड एडवाइस देना, पर आज वो स्टील फ्रेम नेताओं का पपेट बन गया है। अगर गवर्नमेंट पब्लिकली बोलती है कि हमें देश का विकास करना है और करप्शन जीरो करना है, पर जो ऑफिसर दिन रात एक करके करप्शन एक्सपोज करता है, उसका रातों रात ट्रांसफर क्यों हो जाता है? अगर वो करप्शन को एक्सपोज कर रहा है तो उसको तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, राइट? पर ये बातें सिर्फ कागजों पर ही अच्छी लगती हैं, बट इन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इक्वल टू थ्रेट। पब्लिक को क्या लगता है? अरे नया सीएम आया है तो अपनी पसंद का ऑफिसर ला रहा है, ये तो एक रूटीन ट्रांसफर है। सोसाइटी में इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। जब एक ईमानदार ऑफिसर का ट्रांसफर होता है, लोग 2 दिन में प्रोटेस्ट करते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, पर 2 दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं और सब चीज नॉर्मल हो जाता है। पर जो ये सीएम की स्टोरी है ना, वो बिल्कुल ही गलत है। दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे सिंपल साइकोलॉजी लगाते हैं और इसे बोलते हैं सिस्टमिक डिमोरलाइजेशन। अगर आप किसी को फिजिकली हर्ट नहीं कर सकते तो सिंपल है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी तोड़ दो। और 6 महीने में ट्रांसफर का मतलब है पैकिंग और अनपैकिंग में ही जिंदगी निकल जाती है। अब आते हैं एक और कॉन्स्पिरेसी पर। सच्चाई ये है कि ये कोई करप्ट नेता का काम नहीं, ये एक पूरा सिंडिकेट है। कॉन्ट्रैक्टर, लोकल गूंस और उन्हीं के खुद के करप्ट कलीग्स जो इनके रूल्स फॉलो नहीं करते, उन्हें एक्साइल कर दिया जाता है। इस सिंडिकेट का एक सिंपल सा रूल है, जो बिके नहीं उसे अकेला छोड़ दो। इनको ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जहां इनकी पावर 0 हो जाती है। अब आप सोचोगे, अगर नेताओं को इन ऑफिसर से इतना प्रॉब्लम ही है, इनको निकाल क्यों नहीं दिया जाता? देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक आईएएस ऑफिसर को हटाने का पावर सिर्फ प्रेसिडेंट में है, मतलब ये इम्पॉसिबल है। तो फिर माफियाओं ने अपना दिमाग लगाया, अगर हम इनको सिस्टम से हटा नहीं सकते तो इनको इररिलेवेंट बना दो। उन्हें ऐसा लूप लाइन में पोस्टिंग दे दो जहां इनकी हॉनेस्टी और पावर पन्नों की बीच ही सड़ जाए। सिंपल सा फंडा है, एक ऑनेस्ट ऑफिसर सिस्टम की बुराइयों को साफ करने आता है, बस सिस्टम की बुराइयां ही उसे साफ कर देती हैं। मेंटल प्रेशर, फेक इंक्वायरी, एफआईआर और ना जाने कई सारे प्रॉब्लम से।